एक दोस्त की चिता पे दूसरा दोस्त अपनी खुशी का महल खड़ा कर दे, ये दोस्ती का उसूल तुम्हारा होगा गोपाल, रमेश का नहीं। अपाहज की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, उससे तो मर जाना बेहतर है। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, अपने आप को तुम्हारे बराबर कर रही थी। एक लड़की की जगह जगह बेइज्जती करना कोई शराफत है? मगर देवी जी, मैं बेइज्जती कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपसे दूर भाग रहा हूँ। हम ममदू यला कसम मोहब्बत का यस 15 जनवरी 1965 को रिलीज म्यूजिकल ड्रामा रोमांस से भरी कल्ट क्लासिकल आरजू में लीड रोल में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, फिरोज खान, साधना, नजीर हुसैन, महमूद और अंचला सचदेव के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर थे रामानंद सागर, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और गीतकार असर जयपुरी के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे, जिनमें बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुबारक बेगम ने। सॉन्ग थे फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, छलके तेरी आंखों से शराब और दर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है। नरगिस मस्ताना, बस इतनी शिकायत है कि हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। जब इश्क कहीं हो जाता है, तब ऐसी हालत होती। फिल्म का गीत संगीत जबरदस्त सुपरहिट था और मोस्टली सॉन्ग पसंद किए गए थे। 2 घंटे 58 मिनट की इस फिल्म को अगर 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है तो बजट इसका तकरीबन 52 लाख रुपए रखा गया था और रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 2 करोड़ रुपए का कारोबार कर सुपरहिट रही थी, तो वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 3 करोड़ 35 लाख तक पहुंच गई थी। दोस्तों, ये तो बात रही आरजू से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, सन 1964 का साल जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के लिए काफी लकी रहा था, क्योंकि इस साल वे 3 फिल्मों का हिस्सा थे और ये तीनों ही फिल्में लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी, जिनमें जिंदगी हिट, आई मिलन की बेला सुपर हिट और संगम ब्लॉकबस्टर थी। हालांकि तीनों फिल्मों में जिंदगी ऐसी थी जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। लव ट्रायंगल उन दिनों सफलता की गारंटी था, इसलिए उन्होंने दोबारा इसी पर बेस्ड मंजिल एक मुसाफिर 2 टाइटल से फिल्म की घोषणा कर दी। रामानंद फिल्म बनाने को लेकर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कास्टिंग से पहले ही लोकेशन डिसाइड कर ली थी। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्होंने कास्ट भी फाइनल कर दी और जुबली स्टार के साथ धर्मेंद्र को लेने का मन बना लिया। धर्मेंद्र उन दिनों जुबली स्टार के साथ आई मिलन की बेला कर रहे थे, इसलिए रामानंद सागर ने उन्हें साइन करने का जिम्मा जुबली स्टार को ही सौंप दिया और जुबली स्टार को यकीन था कि धर्मेंद्र उनकी बात नहीं टालेंगे। लेकिन जब उन्होंने धर्मेंद्र से बात की तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि साइड रोल की बजाय अब वे मेन रोल ही करेंगे, क्योंकि एक और साइड रोल से उनका करियर बर्बाद हो सकता है। धर्मेंद्र की ना सुनकर न केवल राजेंद्र मायूस हो गए, बल्कि रामानंद सागर के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि इसके बाद वे कुछ नया करने के मूड में थे, इसलिए उन्होंने मनोज कुमार का नाम राजेंद्र को सुझा दिया, जो धर्मेंद्र की तरह एक उभरता सितारा थे और उन पर राजेंद्र का एक एहसान भी था, क्योंकि उन्हें उनकी पहली हिट हरियाली और रास्ता राजेंद्र की बदौलत मिली थी। इसलिए मनोज को भी साइन करने का जिम्मा उन्हें ही सौंप दिया। लेकिन जब राजेंद्र ने मनोज को ऑफर दिया तो वे भी झिझक गए और काफी देर तक हाँ ना में जवाब भी नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें भी साइड रोल से करियर खराब होने का डर था। इसलिए राजेंद्र को यहाँ भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक दिन जब वे मद्रास गए हुए थे तो उन्होंने बहुरानी फिल्म देख ली, जिसमें बॉलीवुड के दूसरे हैंडसम हीरो फिरोज खान की एक्टिंग देखकर वे इतने खुश हुए कि उसी टाइम उन्हें साइन करने का मन बना लिया। हालांकि इस बार उन्होंने बजाय डायरेक्ट फिरोज खान के अपने भाई नरेश से पहले बात की, जिन्होंने ऑलरेडी एक सपेरा एक लुटेरा के लिए फिरोज को साइन किया हुआ था। राजेंद्र ने नरेश को बोलकर फिरोज खान को अपने बंगले डिंपल पर बुला लिया और 45,000 साइनिंग अमाउंट के साथ जुबली स्टार ने उन्हें साइन कर लिया। हालांकि इसके बाद जब ये बात उन्होंने रामानंद सागर को बताई तो वे काफी नाराज हो गए, क्योंकि एक तो फिरोज खान पर उन दिनों बी ग्रेड का टैग था और दूसरा ये कि रामानंद सागर ने अब तक उनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी थी। लेकिन राजेंद्र खुश थे और उन्हें भी समझाते रहे कि चिंता न करे, फिरोज रोल में पूरी तरह फिट होंगे। और रिलीज के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिरोज खान ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। फिरोज खान की ये पहली बड़े बजट, बड़े हीरो और बड़े फिल्मकार के साथ पहली एक ग्रेट सुपरहिट फिल्म तो थी ही, साथ ही पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसमें उन्हें पब्लिक ने पहली बार नोटिस किया था। फिल्म पहले वाली लव ट्रायंगल से बिल्कुल अलग थी और रियल कम रियल ज्यादा लग रही थी। जुबली स्टार जिन फिल्मों के लिए जाने जाते थे वो रोमांस और ड्रामेटिक मसाला होने के साथ इसमें जबरदस्त इमोशनल सीन थे, जिन्हें देखकर थिएटर में मौजूद ऑडियंस की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फैक्ट 2,
फिल्म संगम के गीत को लेकर कहा सुनी होने से संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन सन 1964 में अलग अलग काम करने लगे थे, लेकिन बावजूद इसके फिल्मकार दोनों को ही क्रेडिट देना पसंद करते थे। दोनों का झगड़ा कई महीनों तक चला था और मोहम्मद रफी ने दोनों के बीच सुलह कराई थी, लेकिन इस बीच आरजू का संगीत जयकिशन तैयार कर रहे थे और शंकर कुछ काम से विदेशी दौरे पर थे। लेकिन रामानंद ने एक दिन स्टूडियो आकर कव्वाली की डिमांड कर दी और कव्वाली कंपोज करने में शंकर जयकिशन से बेहतर थे, इसलिए उन्हें शंकर से बात करनी पड़ी। लेकिन शंकर ने बजाय कव्वाली के सभी सॉन्ग की फीस मांग ली, जिस पर रामानंद सागर को एग्री होना पड़ा। शंकर ने जब इसको जाता जैसी कव्वाली रिकॉर्ड की थी, जिसे रामानंद सागर ने प्लानिंग के तहत कश्मीर में शूट किया था। फैक्ट 3, फिल्म की स्टोरी राजेंद्र, फिरोज खान और साधना के इर्द गिर्द थी। राजेंद्र फिल्म में इंटरवल के बाद अपाहिज हो गए थे, जिस वजह से फिल्म की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजेंद्र रामानंद सागर के ऑफिस गए तो वहां मौजूद एक पैर से अपाहिज आदमी ने न केवल उन्हें गले लगा लिया, बल्कि तारीफ करते हुए इतना भी बताया कि नर्क के समान लग रही उनकी जिंदगी आरजू देखने के बाद पूरी तरह बदल गई। फैक्ट 4, फिल्म की तरह इसका गीत संगीत भी जबरदस्त सुपरहिट था, लेकिन फूलों की रानी ऐसा सॉन्ग था जिसमें सन 1964 में लीडर के हमी से मोहब्बत की ट्यून का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि लीडर के संगीतकार नौशाद थे। फैक्ट 5, बेशक फिरोज खान को राजेंद्र की वजह से ही फिल्म में मौका मिला था, हालांकि लोग जुबली स्टार की वजह से ही थिएटर में फिल्म देखने गए थे, लेकिन ध्यान सबका फिरोज खान ने खींचा, क्योंकि काफी लोगों ने अब तक थिएटर में उनकी फिल्म नहीं देखी थी। फैक्ट 6, आरजू फिल्म करने केवल फिरोज खान स्टार कहलाने लगे, बल्कि अपने सपोर्टिंग रोल से ही कई बड़े स्टार के लिए खतरा भी बन गए थे, जिस वजह से सन 1968 में यह आदमी फिल्म भी उनके हाथ से निकल गई थी। फैक्ट 7, फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई थी, जो बाद में कश्मीर शेड्यूल पर खत्म हुई थी, जिसके बाद सभी मुंबई आ गए थे। लेकिन बेदर्दी बाल मतूज को ऐसा सॉन्ग था जिसका एक सीन रामानंद सागर को पसंद नहीं था, क्योंकि इस सीन में उन्हें पत्ते गिरते दिखाने थे, लेकिन कश्मीर में उन दिनों ऐसा मौसम नहीं था, इसलिए उन्हें दोबारा शूटिंग करने के लिए 6 महीनों बाद ही कश्मीर पहुंचना पड़ा। फैक्ट 8, फिरोज खान के लिए ये साल इतना खास था कि इसी साल उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर सुंदरी से भी शादी कर ली थी। आरजू फिरोज खान की 60 के दशक की इकलौती सुपरहिट फिल्म थी और इसमें उन पर कोई सॉन्ग भी नहीं फिल्माया गया था, सभी सॉन्ग राजेंद्र और साधना पर ही फिल्माए गए थे। फैक्ट 9, फिल्म में मेजर कपूर का रोल करने वाले हरी शिवदासनी रियल लाइफ में साधना के अंकल थे। हरी का साधना के साथ करीना करिश्मा से भी खास रिश्ता था, क्योंकि वे उनकी माँ बबीता के पिता थे। फैक्ट 10, फिरोज खान ने न केवल पहली बार जुबली स्टार और साधना के साथ काम किया, बल्कि उस जमाने के नंबर 1 कॉमेडियन महमूद के साथ भी उन्होंने 3-4 सीन शेयर किए थे, लेकिन बावजूद इसके दोनों की साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट 11, सन 1999 में ईमन में मनीषा कोइराला का कैरेक्टर भी काफी हद तक जुबली स्टार के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, क्योंकि आरजू में जहाँ जुबली स्टार अपाहिज के कैरेक्टर में थे, तो वहीं ईमन में मनीषा ने इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया था। फैक्ट 12, कश्मीर की आउटडोर लोकेशन पर जब एक सॉन्ग फिल्माया जा रहा था, तो रामानंद सागर ने कुछ आर्टिफिशियल फूलों को उसी लोकेशन पर रखवा दिया, जिन्हें देखकर वहां के एक मिनिस्टर उन्हें असली समझ बैठे थे। फैक्ट 13, फिरोज खान ने इसके बाद राजेंद्र और साधना के साथ अलग अलग फिल्मों में काम किया था। राजेंद्र के साथ जहाँ उन्होंने सन 75 में ईरानी और लालपरी में, तो साधना के साथ सन 74 में गीता मेरा नाम में काम किया था। फैक्ट 14, आरजू टाइटल से इससे पहले सन 1950 में दिलीप कुमार की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो इसके बाद सन 99 में अक्षय सैफ और माधुरी की भी एक लव ट्रायंगल पर ही बेस्ट फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन सिवाय टाइटल के सभी फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग थी। फैक्ट 15, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सफलता को देखते हुए साउथ के फिल्मकार एस वासन इसका तमिल में रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने रामानंद सागर से इसके रीमेक राइट लेने के लिए मोल भाव भी किया था, लेकिन वासन ने जब फिल्म देखी तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसी फिल्में एक बार ही बनती हैं, दोबारा पर्दे पर उतरना नामुमकिन है। फैक्ट 16, आरजू फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ में इसे 2500 प्रिंट के साथ रिलीज किया गया था और बर्लिन और ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में भी इसे दिखाया गया था। फैक्ट 17, फिल्म का क्लाइमैक्स कुफरी में शूट किया गया था, जहां इतनी ठंड थी कि शूटिंग के बाद पूरी यूनिट 2-3 दिनों तक होटल से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। दोस्तों, ये तो बात रही आरजू से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के सेंट्रल फेमस कार्डर स्टूडियो, राजकमल और रूपतारा स्टूडियो के अलावा कश्मीर की डल लेक और हिमाचल के कुफरी में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की टॉप 5 फिल्मों की करें तो उस साल ब्लॉकबस्टर फिल्म वक्त टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी जब जब फूल खिले और नंबर 3 पर हिमालय की गोद में थी, तो आरजू चौथे नंबर पर थी। टॉप 5 फिल्मों के बाद अब बात 13वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो बेस्ट एक्टर राजेंद्र कुमार, बेस्ट डायरेक्टर स्टोरी राइटर रामानंद सागर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और बेस्ट लिरिक्स राइटर हसरत जयपुरी समेत कुल 6 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन बावजूद इसके एक भी अवार्ड अपने नाम नहीं कर पाई।
फाइनली दोस्तों, सभी की परफॉर्मेंस के साथ स्टोरी और गीत संगीत जैसे हर डिपार्टमेंट में फिल्म बेहतरीन थी, तो रोमांस के साथ इमोशनल सीन का भी कोई जवाब नहीं था। फिल्म की लोकेशन भी खूबसूरत थी, बस इसी वजह से इसकी गिनती कल्ट क्लासिकल फिल्मों में भी होती है। हालांकि इसका एक भी अवार्ड न जीत पाना जरूर कुछ लोगों को खर गया था, लेकिन ये भी सच है कि उस साल वाकई एक से एक बढ़कर हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी और 6 नॉमिनेशन मिलना भी काफी बड़ी बात थी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।